साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, ये डायलॉग तो आपने जरूर कहीं ना कहीं फेसबुक पे देखा होगा या पढ़ा होगा या सुनने में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो मेरे विरोधी है वो केवल इसलिए मुझसे नहीं डरते कि मेरे पास में बुद्धि है, ज्ञान है, बल्कि वो इसलिए भी मुझसे घबराते हैं क्योंकि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूं। अब ये जो चरित्रवान जो शब्द है, तो मैं कई लोगों से डिस्कशन करता हूँ या चर्चा की, तो जो सामान्य जो लोग हैं वो चरित्रवान होने का मतलब पर स्त्री गमन से लगा देते हैं कि किसी स्त्री के साथ में से संबंध नहीं है। तो मैंने इस पर विचार किया कि क्या वाकई में चरित्रवान होने का मतलब केवल पर स्त्री गमन इस कृत्य से ही जुड़ा हुआ शब्द है चरित्रवान। जब मैंने इसके ऊपर विचार किया तो मुझे लगा कि केवल मात्र उससे जुड़ा मामला नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी महिला की इच्छा है किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने की या किसी पुरुष की महिला के साथ, और दोनों जो है आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। तो वो तो चरित्रवान यानी कि एक अलग ही मीनिंग निकाल दिया। उसको अगर हम साइड में रखें, उस एक चीज को जो महिला के साथ में संबंध या महिला के पुरुष के साथ में संबंध, इस बात से जोड़कर चरित्रवान होने की जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, अगर इसको हम साइड में रखें, क्योंकि ये तो सेकेंडरी चीज है, ये उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, उस महिला और पुरुष के ऊपर, तो उसमें हमारा तो कुछ लेना देना हो नहीं सकता। तो उसको अगर साइड में रखे तो फिर चरित्रवान होने का क्या मतलब है? इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनका चरित्रवान जैसी शब्द आया तो उसका सारा जो फोकस है वो इसी मुद्दे की तरफ चला जाता है। तो मैं तो उसको उतनी तरजीह नहीं देता हूं, उसको उतनी तवज्जो नहीं देता हूं। लेकिन चरित्रवान होने का जो मतलब है वो उसको अगर हम और खंगाले तो वास्तव में आंदोलन की दृष्टि से या बाबा साहब अम्बेडकर जिस चरित्रवान होने की बात कर रहे हैं वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन में जो उद्देश्य निर्धारित किया उस उद्देश्य के लिए जीवन पर्यंत वो संघर्ष करते रहे। ये चरित्रवान होने का पहला मतलब। दूसरा, जो उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने किया, जो कहा उन्होंने उसी रास्ते पर उसी मार्ग पर चले और जीवन पर्यंत चले, ये चरित्रवान होने का मतलब है। तीसरा, कि जो अपने जीवन में सिद्धांत बनाए उन सिद्धांतों के साथ किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया, दुश्मनों के सामने झुके नहीं। उन्होंने अपने जीवन में उद्देश्य बनाया, शूद्र और अछूतों को हक और अधिकार, उनके मानव अधिकार दिलाना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा। तो इस रास्ते में दुश्मनों ने रोड़े तो अटकाए होंगे, लालच तो दिया ही होगा, तो धमकियां दी, ये सारा इतिहास हमारे सामने है, लेकिन उससे वो डगमगाए नहीं। ये है चरित्रवान होने का मतलब। ईमानदार होना, ये है चरित्रवान होने का मतलब। तो ये जो बाबा साहब कहते हैं कि वो केवल इसलिए नहीं डरते कि मैं बुद्धिमान हूं, बल्कि वो इसलिए भी मुझसे घबराते हैं क्योंकि मैं चरित्रवान हूं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अगर बाबा साहब अम्बेडकर को डराना चाहते, धमकाना चाहते या उस मार्ग से भटकाना चाहते हैं तो वो भटक नहीं सकते, ये दुश्मनों को पता चल गया, इसलिए वो घबराते हैं। विरोधी जो है वो घबराते कब है? जब सामने वाला आदमी बिकने को तैयार नहीं, उसके मन में मोह नहीं, माया नहीं, लालसा नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, तभी तो घबराएंगे ना। तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने जो अपने सामान्य जो लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता नहीं है,
जो कार्यकर्ता है वो तो अधिकांश लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ या उस ढंग से नहीं समझते हैं और उस चरित्रवान शब्दों को सीधे किसी स्त्री के साथ संबंध से जोड़ देते हैं। मैं तो उसको सेकेंडरी रखता हूँ। महत्वपूर्ण चरित्रवान होने का मतलब ही है अपने सिद्धांत विचारधारा के प्रति दृढ़ निश्चय रखना और उसके ऊपर कार्य करते रहना, बिना किसी डर के, निर्भय होकर। विरोधी तो डराएंगे ही, लेकिन निर्भय होकर लगातार जीवन पर्यंत उस कार्य को करते रहना, यही है असली चरित्रवान होने का मतलब। तो इतनी बात मैं आप सभी साथियों से करना चाहता था। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।